यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक छोटी सी कहानी है जो एक छोटी सी लड़की के बारे में है। एक छोटी सी लड़की नाम थी रिया। रिया बहुत ही शरारती और मस्तिकर थी। उसकी मम्मी बहुत ही परेशान थीं क्योंकि रिया हर बार कुछ नया करके उन्हें हैरान कर देती थी। एक दिन रिया की मम्मी ने उसे एक नए स्कूल में भर्ती करवाया। वहां पहुंचकर रिया ने देखा कि सभी लड़कियां बहुत ही शांत और संयमित थीं। रिया ने सोचा, मैं भी इतनी संयमित कैसे रहूं, और वह फिर से अपनी शरारती आदतों पर वापस लौट आई। उसने कक्षा में 5 मिनट तक बोलने का चैलेंज दिया। सभी लड़कियां चुपचाप बैठी रहीं, लेकिन रिया ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, मैं अपने हाथों को गर्दन के नीचे जाकर छू सकती हूं। सभी लड़कियां हैरान हो गईं और रिया के चैलेंज को स्वीकार किया। लेकिन जब रिया अपने हाथ गर्दन के नीचे ले गई, उसने एक छिपकली को महसूस किया। रिया बहुत गुस्सा हो गई और चिल्लाई, मम्मी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ पर इतनी बड़ी छिपकली है। इससे सभी लड़कियां हंसी में भर गईं और रिया के चैलेंज को हंसी से स्वीकार किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा खुद को खुद की तुलना में न देखना चाहिए और हर वक्त अपनी हंसी बनाए रखना चाहिए। जब हम हंसते हैं तो हमारे चारों ओर की दुनिया भी हमारे साथ हंसती है। कि वह बहुत ही ज्यादा ध्यान चाहिए। वह अपनी मम्मी से माफी मांगते हुए उसी दिन से अपनी शरारती आदतों को कम करने का निर्णय लिया। वह अपने स्कूल में सभी के साथ अच्छी दोस्ती करने लगी और वहां की शांति और संयम का पालन करने लगी। उसकी मम्मी भी बहुत खुश थी कि उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और संयमित बनने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी गलतियों को मानना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। शरारती आदतें हमें कभी भी सफलता नहीं दिला सकती हैं, लेकिन संयम और समझदारी हमें हमेशा सफलता की राह दिखा सकती हैं। रिया ने अपने निर्णय को अमल में लाते हुए उसने स्कूल में अच्छे अकादमिक स्थिति हासिल की और उसकी मम्मी भी उसकी प्रगति से बहुत खुश थीं। रिया ने समय समय पर अपने दोस्तों की मदद की, उनके साथ खुशियों और दुखों का साझा किया। उसके स्कूल में उसका योगदान और अच्छी आचरण ने उसे श्रीमती इज्जत के खिताब से सम्मानित किया गया। रिया के चेहरे पर गर्व और हर्ष की मुस्कान थी जब उसे यह सम्मान मिला। रिया ने समझा कि जिंदगी में शरारती आदतें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अपने लक्ष्यों के रास्ते में आने नहीं देना चाहिए। वह ने सीखा कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए संयम और समझदारी की आवश्यकता होती है। इस कहानी के जरिए हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी गलतियों को मानना और सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए और संयम और समझदारी के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करना चाहिए। रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर कोई अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है, बस उसके मन में सही उद्देश्य और निर्णय होना चाहिए।